थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन तो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। बार बार क्वेरीज स्टूडेंट्स की आ रही हैं। जब एडमिशन शुरू होंगे तो वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। तो इसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। एडमिशन शुरू होने के बाद कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हो जाएगी। ठीक है, पढ़ना आपको वही सब्जेक्ट्स है, करनी आपको वही चीज़ें हैं, पढ़ना आपको वही 15 दिन पहले ही है। तो एडमिशन के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हो। जब होंगे एडमिशन स्टार्ट तो वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। आप अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड चेक करते रहो। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे जो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में प्रमोशन है वो किन बच्चों को मिलेगा, कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिसेंटली सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर देकर आए हैं और वो फिफ्थ या थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, जैसे आप अगर सेकंड सेमेस्टर का पेपर देकर आए हो, अब क्या आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे या नहीं, इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा आपके सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 को मिलाकर तो टोटल 14 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कम मिनिमम 7 सब्जेक्ट्स में नेट ग्रेड में आप पास होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा सेमेस्टर 3 में। सिमिलरली जो बच्चे करेंटली सेमेस्टर 4 के पेपर देकर आए हैं, सेमेस्टर 4 का उनका रिजल्ट आया है, सेमेस्टर 5 में वही बच्चे जाएंगे जिन्हें सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट्स को मिलाकर जो टोटल 14 सब्जेक्ट्स होगा, एटलीस्ट 7 सब्जेक्ट्स में उन्हें नेट ग्रेड में पास किया गया है, वही बच्चे सेमेस्टर 5 में जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब मान लीजिए आपने ये जो प्रमोशन क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर लिया, आप मिनिमम 7 या 8 जितने भी सब्जेक्ट है उसमें पास हो, लेकिन जिसमें आप फेल हो गए हो वो फेल वाले पेपर भी आपके अगले साल के साथ कैरी फॉरवर्ड होंगे। अगर फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में फेल हो तो थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के साथ कैरी फॉरवर्ड होंगे। सिमिलरली 3 और 4 सेमेस्टर में फेल हो तो फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के साथ कैरी फॉरवर्ड होंगे। और जिस सेमेस्टर साइकिल में होते हो आप, उस सेमेस्टर साइकिल के साथ वो पेपर दोबारा देना पड़ेगा। यानी कि सेमेस्टर 1, 3 और 5 के पेपर दिसंबर में होते हैं और सेमेस्टर 2, 4 और 6 के पेपर मई जून में होते हैं। तो इन बच्चों को आपका जो प्रमोशन है वो मिलेगा और री एग्ज़ाम इस तरीके से देना पड़ेगा। अतः जो बच्चे ये प्रमोशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे, यानी कि वो नेट ग्रेड में 7 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं, ऐसे बच्चों की मार्कशीट में भी नीचे फेल लिख कर आता है। ठीक है, SGPA CGPA नहीं, सीधा फेल लिख कर आता है। तो ये जो बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए आप 10 सब्जेक्ट में फेल हो, सेमेस्टर 1 या 2 को मिलाकर या सेमेस्टर 3 या 4 को मिलाकर आप 10 सब्जेक्ट में फेल हो, तो अब इस साल को आपको रिपीट करना पड़ेगा और ये 10 पेपर जिसमें आप फेल हो, ये 10 के 10 पेपर आपको दोबारा देने पड़ेंगे। जिसमें आप पास हो उसे दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसमें फेल हो उसे आपको दोबारा देना पड़ेगा उसी साल को कंटिन्यू करके। ऑड सेमेस्टर है 1, 3, 5 तो दिसंबर में अभी, इवन सेमेस्टर 2, 4, 6 तो अगले साल मई जून में। ठीक, ये सारा क्राइटेरिया है कि कौन बच्चा सेमेस्टर 3 या 5 में प्रमोट होने वाला है। और अगेन आई विल रिपीट, जब फॉर्म निकलेंगे आपको बता दिया जाएगा। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि जो अपना डैशबोर्ड है वो चेक करते रहें, वहीं पर फॉर्म आएंगे। जब फॉर्म आएंगे वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।